देखिए, लगातार इस तरह की मुफ्त रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रेवड़ी जो है मुफ्त में नहीं मिल रही है। इसकी भरपाई मिडिल क्लास जनता कर रही है। जो फ्री बिजली की यहाँ पे भी बात होती है दिल्ली में, हम बता दें कि हम सब इसका जो है भरपाई करते हैं। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ना सिर्फ हम लोग भरपाई कर रहे हैं इसकी, बल्कि इसके ऊपर हमें सरचार्ज भी देना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं इसको ट्वीट भी करके आपको फिगर्स दे दूंगी, तो BRPL हो या BYPL हो, और देखेंगे दिल्ली की जो कमीशन है, जो उसने डिसाइड किया है, एक रिवाइज टैरिफ है। तो एक तरफ तो आप कुछ लोगों को आप कम फ्री, कुछ यूनिट फ्री दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी की जनता जो टैक्स भरती है, जो बिजली का बिल पे करती है, उससे अब रिवाइज टैरिफ के हिसाब से आप सरचार्ज दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप 1467 करोड़ रुपए ज्यादा उगाही कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो ये सब जो है उल्लू बनाने के तरीके हैं। और दिल्ली के लोग इस झांसे में आए हैं, जो खासतौर से जो गरीब लोग हैं, लेकिन वो इस बात को जानते नहीं है कि ये कोई चीज फ्री में नहीं आती। कोई भी लंच या डिनर किसी का जो है फ्री में नहीं मिलता, कोई ना कोई इसके पैसे दे रहा होता है। अरविंद केजरीवाल अपने जेब से ये नहीं दे रहे हैं, ये किसी और से जो टैक्स भरता है, या मिडिल क्लास वाले जो हैं, या और बाकी लोग जो हैं, क्योंकि ये पैसे कहां से आते हैं? बिजली कंपनियों को तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं और उनको सरचार्ज भी दिया जा रहा है। पहले तो अरविंद केजरीवाल कहते थे ना, बिजली कंपनियां ज्यादा बहुत बड़ी चोर हैं। बिजली कंपनियों के तो बारे न्यारे हो रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों के तो बड़े मजे हो रहे हैं, उन पर तो कोई रोक टोक नहीं है। तो पैसे कौन भर रहा है? ये पैसे हम लोग भर रहे हैं। तो ये बताने की जरूरत है गोवा के लोगों को भी, उत्तराखंड के लोगों को भी, पंजाब के लोगों को भी, कि ये वही चुनावी ये दांव पेच है और ये अरविंद केजरीवाल की चालाकी है। यहाँ पे तो रही कहीं असर तो ये हो गई है कि जो बिजली आ रही है वो भी जा रही है। कम से कम ये तो था, और बल्कि कांग्रेस की सीएम रही है, लेकिन मैं कम से कम ये तो कहूंगी कि शीला दीक्षित के वक्त पर लगातार बिजली आती रही है। ये तो ऐसा दौर है कि जो बिजली आ रही है वो भी जाने लगी है दिल्ली से। तो मैं तो ये कहूंगी कि उनके चुनावी इस ढोकलेबाजी में ना आए, धोखे में। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो पांव फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और जो उनका महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं, सामने सामने आ रही हैं, फिर दिल्ली के लोगों को जो है छोड़ के जाने का, फिर उनको बेवकूफ बनाने का एक और तरीका है कि किस तरह से वो इधर उधर ताक रहे हैं अपनी मंजिलों को। और एक और उनकी एक चलत्तरबाजी हम देख रहे हैं। देखिए, सिद्धू जी क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका तो वही है, पल में तोला पल में माशा। कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम बेचारे वो किधर जा रहे हैं। तो उनकी बात को सीरियसली अगर कोई लेता है तो केजरीवाल ही ले सकते हैं, जो खुद ही सबसे बड़े पलटीबाज हैं। तो इन दोनों की बातों को मैं सीरियसली लूंगी नहीं। और दूसरी बात है कि उधर वो राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा शायद वहां पे भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ना कहीं पे मामला बनते बिगड़ते नहीं दिख रहा है, तो वो इधर कोशिश कर रहे हैं। तो सब अपनी अपनी राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं। और साफ जाहिर है कि केजरीवाल जी को जहां कहीं मौका मिले वो सुर्खियों में छाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो ये इसी के सिद्धू की बात कर रहे हैं, जहां आपने पहले भी सुना था, पहले आते आते वो रह गए। तो ये दूरियां नजदीकियां कब बनेंगी, नजदीकियां दूरियां कब बनेंगी, ये तो सिद्धू केजरीवाल ही जान सकते हैं। मुझे लगता है खुद राहुल गांधी इतने असुरक्षित कभी नहीं थे कि जो भी उनके मुंह में आए बेचारे बोल देते हैं। और उनके, मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने लगातार पुलवामा के बाद बालाकोट हो, चाहे भारत ने जब भी सर्जिकल स्ट्राइक की हो, या जब भी भारत की कूटनीतिक तौर पर जीत हुई हो, जिस तरह से उन्होंने भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ दिया है, और भारत की आर्मी पर और भारत के इंटेलिजेंस पर सवालिया निशान उठाए हैं। मुझे तो लगता है भारत के बजाय वो और देशों की बैटिंग करते हैं, खासतौर से चाइना की और पाकिस्तान की। तो पहले वो किस किस देश के साथ खड़े हैं, पहले ये बताएं, क्योंकि लगातार वो तो भारत को कमजोर बताने की बात करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं भारत कभी भी इतना सुरक्षित नहीं रहा। भारत ना ही आर्मी के तौर पर, या अपनी मजबूती के तौर पर, या अपने क्षमता के तौर पर इतने मजबूती से दुनिया के सामने अपनी बात जिस तरह से कह रहा है भारत,
अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर, अपनी सॉवरेनिटी को लेकर, अपने हक को लेकर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हों, चाहे वो टेररिज्म की बात हो, चाहे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे हों, इससे पहले इतनी बुलंद तरीके से भारत ने आवाज नहीं रखी जिस तरह से अब आवाज रखी जा रही है। और जिस तरह से एक भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू बड़ी है पूरी दुनिया में, वो सब जानते हैं। तो अगर देश का नाम कोई खराब करता है और बार बार देश को कमजोर कहता है, वो तो राहुल गांधी कहते हैं। तो वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं पहले उनसे पूछिए, और वो खुद इतने असुरक्षित ना महसूस करें कि उनको बताना है। इतने इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं राहुल गांधी?